एक जगह चयनित करिए, जितना 3 करोड़ जनसंख्या हम लोग का झारखंडी भाई बहने वहां पे अटेंगे, हम लोग आएंगे और जलियांवाला बाग हम लोग के साथ कर दीजिए। हम लोग यहाँ गोली खाने के लिए रेडी है। अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। झारखंड के तो मालिक हम हैं, आप नहीं। आप किराएदार हैं, अपना हक अधिकार मांगे जाने पे यहाँ पे केस लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। हमारा माटी ले सकते हैं, हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे सकते? मतलब अपना माटी देने के बावजूद भी हमको रोड में बैठना पड़ेगा। एक बात बता दे रहे हैं, पंजाब और हरियाणा जैसा भाईचारा में झारखंड अलग नहीं हुआ है। झारखंड अगर बिहार से अलग हुआ है तो लड़ के कट, पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा, और उनका कथन कहीं न कहीं सही हो रहा है। लेकिन झारखंड में झारखंडी का पहचान क्या है वो पता नहीं है अभी तक। कैसे जानिएगा? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। कैसे लिया झारखंड, अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद तिलका मांझी अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो अमर रहे। कैसे लिया झारखंड, अरे कैसे लिया झारखंड। रूप वाला युग है। टाइगर जयराम महतो नाम नहीं, एक सोच, एक विचार है। और कहा गया, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है। झारखंड का माटी में फिर उलगुलान आया है। झारखंड की नई क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा, कुदाल के साथ कलम का परचम लहराया जाएगा। आज नहीं लड़े तो शेष कुछ नहीं बच पाएगा। मरने के बाद अपने शहीद पूर्वजों के सामने क्या मुंह दिखाइएगा? ये कथन को लेकर हम लोग को ये लड़ाई लड़ना है और आगे जीत तक लड़ना। बैठे रहेंगे यहीं पे, मरेंगे एक दिन तो मरना है, भूख हड़ताल करके यहीं मरेंगे। और कौन सा हम लोग अनऑथोराइज लड़ेंगे? बाय पेपर के साथ क्वेश्चन करेंगे। हमारे जितना भी बड़े भाई लोग आए हैं, टोटल चीज जानकारी ले रहे हैं, और बाय पेपर के साथ एक एक पदाधिकारी से पूछा जाएगा कि ये जो गैर कानूनी आप लोग कर रहे हैं और धाराएं हमारे लगाया जाता है, हमारे लोगों को लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है, आप कौन सा संवैधानिक का मतलब ये सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं जी? मतलब आप लोग पैसाधारी है, आप लोग का पॉकेट गरम है, इसलिए आप लोग संविधान का अलग रूप से भी लीजिएगा तो उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अपना हक अधिकार मांगने के लिए जमीन पर ठंडा में बाल बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो संवैधानिक से अलग हो जाएगा, कानूनी जुर्म करेंगे हम लोग। आंदोलनकारी क्रांतिकारी को हमेशा एक रूप दिया गया नक्सली का, हम लोग को वही साबित। अरे मारना ही है ना सर, मारिए ना। बार बार आंदोलन करने से हम लोग भी थक गए हैं। रोज रोज घर वाला सोचता है कि बेटा कब आएगा। तो एक काम करिए, सरकार से और सेंट्रल से और जितना भी पूंजीपति है, जितना भी फैक्ट्री चला रहे हैं हमारे मान सम्मान जमीन में, एक जगह चयनित करिए, जितना 3 करोड़ जनसंख्या हम लोग का झारखंडी भाई बहने वहां पे अटेंगे, हम लोग आएंगे और जलियांवाला बाग हम लोग के साथ कर दीजिए। हम लोग यहाँ गोली खाने के लिए रेडी है। पल पर मरने से अच्छा एक ही बार मार दीजिए हम लोग को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना हम लोग रहेंगे, ना हमारी मांगे रहेगी, ना आप लोग को झेलना पड़ेगा आंदोलन से। आप लोग आराम से राज करिए, बाहर से देश विदेश से आदमी ला के पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा हक अधिकार का जो मांग है वो आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करिए सर, जहां से बंदूकें मंगाना मंगवाइए, और जिस तरह भगत सिंह कहते हमको फांसी ने सरेआम बंदूक से ठोक डालो, उसी तरह हम लोग माँ बहने के साथ बैठेंगे और हम लोग को यहाँ सीना नहीं माथा में एकदम मारिए कि हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे हम, ना होगा आंदोलन, ना आपसे मांगेंगे अपनी मांगे। जोहार। देखिए, झारखंड का कोना कोना आंदोलन हो रहा है और झारखंड का कोना कोना में दर्द को झेलना पड़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ के ग्रामीण रैयत विस्थापितों का छला गया कंपनियों के द्वारा।
एफसीआई को ज़मीन दिया गया था यहाँ पे ग्रामीण के द्वारा, रैयत विस्थापित के द्वारा विकास के नाम पर। लेकिन हमेशा कहा जाता है झारखंडी भोला भाला है और उसी तरह छल कपट किया गया है। एफसीआई बिना पूछे, ग्रामीण से बिना मीटिंग किए वो एसएससी को या अन्य कंपनियों को एग्रीमेंट के जरिए बेचा जा रहा है और दे दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जब अपना मांगों को लेके ये लोग कंपनी के पास जाते हैं तो वहाँ से ये बोला जाता है कि ये आपने तो ज़मीन एफसीआई को दिया, चाहे जाके एफसीआई से बात करिए। ये कौन सा कानून है और कौन सा ये है जी? लैंड एक्ट 2013 का में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम कंपनी को ज़मीन देते हैं और कंपनी 5 साल तक उस ज़मीन में काम नहीं करती है तो स्वतः वो रैयत को वापस हो जाती है। तो उनको कौन हक दे दिया, एफसीआई को कौन हक दे दिया कि यहाँ के रैयत विस्थापित ग्रामीणों का ज़मीन दूसरे कंपनियों को देने का बिना पूछे रैयत का? और ये लोग जब 2 साल पहले भी अपना मांगों को लेकर गए, यहाँ के जो नवयुवक है देखे कि अन्य राज्यों का हमारे जगह पे घुसाया जा रहा था। इन लोगों का क्वेश्चन था, ये लोग पूछे कि भाई आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि ठीक है, आप लोग अगला दिन आइए, 5-10 गो करके आप लोग को भी घुसाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब ये लोग अपना मांगों को लेकर आगे आंदोलन पे गए तो ये लोग पे फर्जी केस लगता है, जेल जाया जाता है। उसके बाद आज तक ये लोग को 20 जन को बैठाया गया, आज तक नौकरी नहीं लिया गया। मतलब किस तरह सर, हमारा ज़मीन भी गया और हमारा जो मान सम्मान था, माटी को हम लोग माँ मानते हैं, झारखंडी हमेशा माँ मानता है माटी को, माटी भी गया। हमारा जो आगे का भविष्य जो उसी में उज्जवल होता वो भी गया। और उसके बाद जो विकास के नाम पे एगो नौकरी जो सहायता करता है, एगो परिवार को चलाने के लिए, अपना बाल बच्चों को पोसने के लिए, अपना बहन का शादी के लिए, अपना बेटी का शादी के लिए, एक अपना भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, वो भी आज गया। तो हमारे पास बचा क्या है? ज़मीन हम देंगे, बेरोजगार हम बनेंगे और राजा बनेंगे अन्य राज्यों के लोग। तो क्या झारखंड इसलिए बना? या ज़मीन हम एफसीआई को इसलिए दिए या अन्य कंपनियों के लिए क्या हम ज़मीन इसलिए दिए कि अन्य राज्यों को मौज मस्ती करिए और ज़मीन हमसे लीजिए? 1 रुपया 2 रुपया में तो ज़मीन लिया गया है 1946-47 में। तो ज़मीन एफसीआई अगर हमसे लिया है तो जाहिर सी बात है कि गाँव का विकास के लिए। साफ साफ लिखा है, स्कूल कॉलेज, पानी की समस्या, आज तक वो सब पूरा नहीं हुआ। अरे कहाँ से करेंगे सर? ज़मीन देके हमको नौकरी ही नहीं दिए तो आप हमारा उतना पढ़ाई और लिखाई का सोचिएगा आप लोग? हमारा सेहत का भी नहीं सोचेगा, पढ़ाई का भी नहीं सोचेगा। क्योंकि हमारा सेहत अच्छा रहेगा तो हम ज़्यादा आईक्यू वाला बनेंगे। अगर स्कूल कॉलेज आप खोल के देते हैं तो हम ज़्यादा टैलेंटेड बनेंगे, ताकि आपका जो ऑफिसर बाहर से आ रहे हैं वो हमारा यहाँ के लोग बनेंगे। इसलिए ये लोग जानबूझकर साजिश के तहत हम लोग को स्कूल कॉलेज बोल कर नहीं दिया जाता है। वही समस्या है। अपना नौकरी भी हाथ से गया, ज़मीन भी गया। देखिए आज जो ठंडा में बाल बच्चों के साथ महिलाएं बैठी है, दादा लोग बैठे हैं, दादू लोग बैठे हैं, जिनका जीवन कम से कम अब खत्म होने वाला, वो भी आंदोलन पे है। किसके लिए? अपना आने वाले भविष्य के लिए काम हो रहा है। जल्द पेपर को सबमिट करेंगे हम लोग और बताएंगे कि आप लोग जो संवैधानिक का है ना, पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं और कहाँ पे गैर कानून कौन कर रहा है वो साबित करेंगे। और उसके बाद नहीं तो एक दिन मरना ही, हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे, सब यहीं पे मरेंगे, तब तो फर्क पड़ेगा। अगर 20 जन का मरने से 20,000 जनसंख्या का समाधान होता तो 20 जन मरने के लिए रेडी है। संवैधानिक रूप से चले हैं, कानून अपना हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे। ये लोग जब 10 दिन बैठ सकते हैं तो 10 दिन और बैठेंगे, 10 दिन भूख हड़ताल, 10 दिन बाल बच्चों के साथ है, तबीयत तो खराब होगा ही। और ठंड अभी तो 2-3 दिन कम था, लेकिन अब ठंड बढ़ गया आज से। अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार पूरी तरह से एफसीआई और एसएससी सीमेंट वाले होंगे, पूरी तरह से।